हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। आज की जो वीडियो है वो 5 केवीए कैप्ट्रॉन का यूपीएस है, जो कि 8 बैटरी के साथ 96 वोल्ट में है। तो सबसे पहले ऊपर चलो देख लेते हैं। ऊपर देखेंगे इन्वर्टर सेक्शन में आईजीबीटी यूज़ करी है, ठीक है। आगे इन्होंने ब्रिज मॉड्यूल यूज़ करे हैं, 3 ब्रिज 35 एम्पेयर 1000 वोल्ट को तीनों का पैनल किया है। इन पे एसी वोल्टेज आती है, जहाँ से इन पे एसी वोल्ट आती है, ठीक है जी। ये एसी वोल्ट इस पे आती है, सीधी सप्लाई एसी जो डीसी कन्वर्ट होती है, ठीक है, वो सीधी आईजीबीटी के ऊपर चली जाती है। यहाँ पर आईजीबीटी के ऊपर आ जाती है। ये कैपेसिटर लगे हैं, 2 एसी कैपेसिटर, जो उसको फिल्टर करके 350 वोल्ट बना देते हैं। फिर आगे आईजीबीटी स्विच करती है और वहाँ से आउटपुट आउट होके नीचे चौक कॉइल पे चली जाती है। ये डीसी फिल्टर के लिए 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। इधर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है ये वाला, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो इधर देखते हैं, इधर सबसे पहले एक कार्ड ये है, एक ये कार्ड है और एक ये कार्ड है। इसमें 3 कार्ड देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अगर इस तरह से शुरू करते हैं तो ये इसका चार्जर कार्ड है, ठीक है। ये आईजीबीटी बेस पीएफसी बेस इसका चार्जर है, ठीक है। चार्जर में इन्होंने किसी तरह का कोई प्रोसेसर यूज़ नहीं करा, सिर्फ सर्किट डायग्राम है। और ये हाइब्रिड है M57962, ठीक है जी। और ये 358 IC, 4013 IC, 494 IC और TL084 IC लगा हुआ है, ठीक है जी। नीचे रेगुलेटर लगे हैं, तीन नीचे रेगुलेटर लगे हैं, ठीक है जी। 12 वोल्ट, नेगेटिव 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये कार्ड, तो यहाँ से क्या कहते हैं, आईजीबीटी को, इस कार्ड की हेल्प से आईजीबीटी को स्विच करा के बैटरी चार्ज की जाती है और इन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है। तो ये एक इसका जो कार्ड देख पा रहे हैं आप, ये इसका इन्वर्टर बोर्ड है, ठीक है। अभी बड़ा सा बोर्ड है, इन्वर्टर बोर्ड ड्राइवर बोर्ड सभी कॉम्बो में है, ठीक है जी। इसका जो ये सेक्शन देख पा रहे हैं आप, ये जो सेक्शन है ये इसका एसएमपीएस सप्लाई सेक्शन है, ठीक है जी। और जो नीचे देख पा रहे हैं ये सेक्शन आप, ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है, ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है। और ये इसका सप्लाई सेक्शन है और ये इसका ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है जी। तो ड्राइवर में देख लो इन्होंने कौन सा यूज़ करें, इन्होंने 435 तो TLP 350 ऐसे यूज़ करा इन्होंने, ठीक है जी। तो जैसे वो आम ड्राइवर देखते हैं, एक सेकंड ड्राइवर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरे पास माइक्रोटेक का ड्राइवर है, सेम यही टेक्नोलॉजी, यही इसी ड्राइवर को, ठीक है, इसी ड्राइवर को उन्होंने इसमें क्या कहते हैं, मतलब वहाँ से इस डिज़ाइनिंग में लगा लिया है, ठीक है जी। सेम टू सेम वही ड्राइवर है इसमें, ठीक है जी। 3132 ये 3LM311 लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये लगा हुआ है 4093 और ये 40106 लगा हुआ है, ठीक है जी। 4081 और ये 4093, और इन्वर्टर बोर्ड आ जाता है। इन्वर्टर बोर्ड का आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है इसका। ये मेरे हाथ में इन्वर्टर बोर्ड जो आपने मोस्टली देखा होगा, तो इसी इन्वर्टर बोर्ड को थोड़े से कॉम्पैक्ट साइज में, ठीक है जी, बनाकर इन्होंने इधर इसमें लगाया है, ठीक है जी। ये सारा का सारा इन्वर्टर सेक्शन इसी सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। सप्लाई इधर आ जाती है, सप्लाई आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इन्वर्टर बोर्ड, ये 2 ड्राइवर कार्ड हैं, इनमें भी सेम वही ऐसी लगे हैं, देख लो जो आप, ठीक है। और ये इसका प्रोटेक्शन कार्ड है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी वही है, इसी का 3 कार्ड को एक ही कार्ड में इन्होंने समाप्त कर लिया, सप्लाई, इन्वर्टर और ड्राइवर, ठीक है जी। अब ये हमारा चार्जर, ये चार्जर पीएफसी बेस। अब जो बची प्रोटेक्शन वो ये रही प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है जी। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या कहते हैं, ये प्रीसेट लगे हुए हैं। अब इन प्रीसेट से लोड करंट, आउटपुट की कितनी वोल्टेज पे ट्रिप हमारे आउटपुट हाई वोल्टेज, आउटपुट लो वोल्टेज, और डीसी हाई और डीसी लो पे ये आपके 5 प्रीसेट लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये लगा हुआ है जो आपका LM324 4050 और 324 सेम टू सेम वही प्रोटेक्शन कार्ड, वो लंबा तक तो थोड़ा छोटा कर लिया है, ठीक है जी। SCR लगे हुए हैं, जिस हिसाब से फॉल्ट आएगा जो ट्रिगर करेगा और इन्वर्टर को सिग्नल चला जाएगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा और इन्वर्टर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। अब पहले नीचे देख लेते हैं। नीचे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जी, 3 आउटपुट के लिए, सेंसिंग के लिए, और 3 इनपुट के लिए, सॉरी हाँ 3 इनपुट के लिए। इनमें इनपुट सप्लाई यहाँ पर आती है एक, ठीक है जी, हमारी 16016 या 15015, और एक यहाँ सीधी 30 वोल्ट यहाँ पर देते हैं। 30 वोल्ट इधर है क्योंकि 24 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, और 15015 इधर देते हैं क्योंकि एक नेगेटिव 12 वोल्ट, एक प्लस पॉजिटिव 12 वोल्ट, ठीक है जी। तो एक ट्रांसफर इन्होंने इस रिले के लिए दे रखा है, ठीक है जी। वो दिखाते हैं, वो एक ट्रांसफार्मर की सेंसिंग जो है। तो आप ये पीसीबी देख पा रहे हैं, अभी ये पीसीबी है। अगर बैटरी वोल्टेज हाई जाती है और इनपुट वोल्टेज हाई जाती है तो ये कट मार देती है, ठीक है जी।
ये सॉरी मेंस के लिए ये बैटरी और इन उसको मेन दोनों को सेंस करती है। अगर कोई भी बैटरी वोल्टेज भी डेडिकेटेड से हाई जाएगी, इनपुट वोल्टेज हाई जाएगी, तो वो रिले जो हमारी कट हो जाएगी, ठीक है, जिस वजह से हमारी वो सप्लाई कट हो, इनपुट वोल्टेज कट हो जाएगी। और जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज अगर हाई जाती है तो कट हो जाएगी, ठीक है, तो ये यूपीएस बैटरी मोड पे चल पड़ेगा। तो एक तरह से इनपुट की प्रोटेक्शन के लिए अगर इनपुट वोल्टेज हमारी हाई आती है तो फिर हमारी आईजीबीटी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है जी। और नीचे देखें चौक का फ्यूज़ और ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है 36 माइक्रोफैराड का। तो ये था कैप्ट्रॉन का 5 kVA 96 वोल्ट का यूपीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।